42 साल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए। मंगलवार को सुनक बकिंघम पैलेस पहुंचे, किंग चार्ल्स से मुलाकात की। किंग ने उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर सौंपा और नई सरकार बनाने को कहा। किंग और सुनक की मुलाकात पैलेस के रूम नंबर 1844 में हुई। परंपरा के मुताबिक सुनक पर्सनल कार से बकिंघम पैलेस पहुंचे, फिर बकिंघम पैलेस से ऋषि प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल कार से ऑफिशियल रेसिडेंस 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचे। यहां बतौर प्रधानमंत्री देश के नाम पहला संबोधन दिया, जिसमें सुनक ने कहा कि देश इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पूर्व पीएम लिज ट्रस से कुछ गलतियां हुई हैं, अब हम उन्हें सुधारेंगे। लेकिन जैसे ही ऋषि सुनक ने अपनी टीम का ऐलान किया, भगदड़ मच गई और कई नियुक्तियों को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। उन्हीं नामों में से एक नाम था सुएला ब्रेवरमैन। ये वही सुएला ब्रेवरमैन है जो पिछले दिनों लेस्टर में हुए दंगा मामले में हाईलाइट हुई थी और इनकी आलोचना हुई थी कि उन्होंने स्थिति को संभाला नहीं। अब वही सुएला ब्रेवरमैन ऋषि के गले की फांस बन गई, क्योंकि नई टीम के गठन में सुनक ने उन्हें फिर से गृहमंत्री बना दिया। सुनक ने ऐसे समय अपनी बेस्ट टीम का गठन किया है जब उन पर भारी दबाव है और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। इसी बीच टीम को लेकर विवाद हो गया है। खबरों की माने तो पीएम सुनक ने ब्रेवरमैन को ऐसे समय में गृहमंत्री बनाया जब उनकी सरकार भारत के साथ वीजा डील पर बातचीत शुरू कर चुकी है। भारत के साथ यूके सरकार इस पर चर्चा कर रही है कि भारतीय नागरिकों को मिलने वाले बिजनेस वीजा की संख्या बढ़ाई जाए या नहीं। ये पॉइंट उसी ट्रेड डील का हिस्सा है जिस पर लिज ट्रस की आलोचना हुई थी। अब इसकी वजह से ही पीएम सुनक की टॉप टीम भी बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसका कारण बिजनेस वीजा ट्रेड डील है। सुनक के ट्रेड मिनिस्टर ग्रेग हैंस ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि इस डील पर बातचीत जारी है। साथ ही कई बड़े हिस्सों पर बातचीत हो चुकी है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जिस बात के लिए सुएला की आलोचना हो रही है और जिस बात से सुनक की टीम दो फाड़ हुई, उसका कारण सुएला का इंटरव्यू है, जिसमें सुएला ने कहा था कि इस डील पर उन्हें आपत्ति है। उनकी माने तो यूके में ज्यादा दिन तक रहने वाले वीजा की भारी संख्या की वजह से भारतीय शरणार्थियों की संख्या में इजाफा हो सकता है। भारत के साथ होने वाले इस समझौते का जमकर विरोध किया। उनका कहना था कि उनसे पहले जो देश की गृहमंत्री थी प्रीति पटेल, वो गैर कानूनी अप्रवासियों की संख्या बढ़ाना चाहती थी। उनकी माने तो ये समझौता कोई जरूरी नहीं है और ये सही तरह से काम करेगा ऐसा भी जरूरी नहीं है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले दिन बुधवार को सुनक ने नए मंत्रिमंडल के साथ बैठक की। उसके बाद उनका सामना हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रधानमंत्री से प्रश्न सत्र में विपक्ष के नेता की स्टारमर से हुआ। उसके बाद क्या सवाल जवाब हुए, हम थोड़ा सा आपको सुनवाते हैं। Because he was scared to lose another leadership election. There's a new Tory at the top, but as always with them, party first, country second. Yesterday, on the steps of Downing Street, he also admitted what the whole country knows. The Tories have crashed the economy and now somebody has to pay for their mess. I say it shouldn't be working people who've been hammered time and again by this lot, but those with the broadest shoulders must step up. Does he agree? Well, Mr. Speaker, the honourable gentleman talked about party first and country second. Perhaps he could explain to us why it was a few years ago he was supporting the member for Islington North. Mr. Speaker, my record is clear. When times are difficult in this country, I will always protect the most vulnerable. That is the values of our compassionate party. We did it in COVID and we will do that again. Mr. Speaker, he says he'll protect the most vulnerable. Let's test that. The government currently allows very rich people to live here but register abroad for tax purposes. I don't need to explain to the Prime Minister how non-dom status works. He already knows all about that. It costs the Treasury £3.2 billion every year. Why doesn't he put his money where his mouth is and get rid of it? Well, Mr. Speaker, I have been honest. We will have to take difficult decisions to restore economic stability and confidence.
and my honourable friend the Chancellor will set that out in an autumn statement in just a few weeks. But what I can say, as we did during COVID, we will always protect the most vulnerable. We will do this in a fair way. But what I can say, I am glad, Mr. Speaker, that the party opposite, the honourable gentleman, has finally realised that spending does need to be paid for. It is a novel concept for the party opposite. This government is going to restore economic stability, and we will do it in a fair and compassionate way. I know he's been away for a few weeks, but he should have listened to what's been going on the last two. But anyway, I have to say, I'm surprised he's still defending non-dom status. He pretends he's on the side of working people, but in private he says something very different. Over the summer, he was secretly recorded at a garden party in Tunbridge Wells, boasting to a group of Tory members that he personally moved money away from deprived areas to wealthy places instead. Rather than apologise or pretend that he meant something else, why doesn't he now do the right thing and undo the changes that he made to those funding formulas? Well, Mr. Speaker, I know the right honourable gentleman rarely leaves North London. But if he does, he will know that there are deprived areas in our rural communities, in our coastal communities, and across the south, and this government will relentlessly support them, because we are a government that will deliver for people across the United Kingdom. But Mr. Speaker, he mentioned the last few weeks. I am the first to admit that mistakes were made, and that's the reason I am standing here. But that is the difference between him and me. This summer, I was being honest about the difficulties that we were facing. But when he ran for leader, he promised his party he would borrow billions and billions of pounds. I told the truth for the good of the country. He told his party what it wanted to hear. Leadership is not selling fairy tales. It is confronting challenges, and that is the leadership the British people will get from this government. तो सुना आपने कि सुनक के तेवर क्या हैं और वो आगे क्या करने वाले हैं। लेकिन विपक्ष भी कमर कस चुका है और ऋषि सुनक का मुकाबला करने को तैयार है। सुनक ने ईमानदारी, पेशेवर क्षमता और जवाबदेही के साथ सरकार चलाने का वादा किया, लेकिन उन्होंने गृह मंत्रालय उस महिला को दे दिया जिसे केवल एक हफ्ते पहले ही पद छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। स्टारमर ने सुनक से पूछा कि अधिकारियों ने उन्हें नियुक्त करने के फैसले पर सवाल उठाए। सुनक ने अपने जवाब में अपना स्वागत करने के लिए स्टारमर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वे निस्संदेह जोरदार तरीके से विचारों का आदान प्रदान करेंगे। सुनक ने कहा कि वो ब्रेवरमैन को एक संगठित मंत्रिमंडल में वापस लाकर खुश हैं, जो सरकार में अनुभव और स्थिरता ला रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे संसद में आमना सामना हुआ और क्यों। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है और उसका सामना कैसे होता है।